पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का प्रमुख पटल का क्या है? मदरबोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? माइक्रो ई हॉफ ने। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? IBM का। प्रथम श्रेणी कंप्यूटर का प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है साइकॉन। ABACUCS प्रथम था। मैकेनिकल कैलकुलेटर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भाटकर। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्षेत्र में फ्रंट-एंड का अर्थ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आज का पहला सुपर कंप्यूटर फरमान 8000। परमा सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी जनरेशन का कंप्यूटर है? 5वीं। IBM 360 IM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी में विकसित किया है? तृतीय पीढ़ी में। किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है? पहली श्रेणी में। सभी वाला बता दिए हैं और आप लोग को आवाज़ तक पहुँचा नहीं, थोड़ा आप लोग इसको पढ़िएगा, घर में बता दे रहे हैं। इसको हम भी भूल गए, थोड़ा फिर से हम यहाँ से कर रहे थे, वीडियो कट हो गया था और पूरा बोल दिए। थोड़ा आप लोग इसको घर में पढ़िएगा, हम पूरा बताएं, आराम से घर में पढ़िएगा, एकदम पूरा बेहतरीन ढंग से बताए हैं इसको। लेकिन क्या कीजिएगा टाइम ख़राब रहने से। CPU पढ़ाने के लिए, लिखने वाले, सक्रिय करने वाले के लिए मेमोरी के साथ शीघ्र प्रतिक्रिया कहलाता है। प्राइमरी सिग्नल को कार्य करने की क्षमता होती है। एक समय की एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का सबसे पुराना प्रकार है सिग्नल कोर। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें यूजर द्वारा ज़्यादा पर स्टोर करने लिखने की क्षमता होती है? CD-RW डिस्क। CD-ROM का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रॉम की फुल फॉर्म बताएं। प्रोग्राम रेड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी। वेट लाइट चिप होते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप में स्टोर करता है कौन? रैम। एक बाइट में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या? बीट। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। CD-RW का रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क वेटेबल। कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होते हैं? रैम। किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल की दोनों की तरह होती है? रोम। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। 1 टेराबाइट प्रति होता है 2 बाइट्स प्रति सेकेंड। फ्रॉम का फुल फॉर्म होता है यूजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। MS एक्सेल में जो की शोषण का काम प्रयोग होता है उसे F2। नई वर्कशीट इंटरनेट करने के लिए शीट कट कुंज कहा जाता है Shift+F11। MS एक्सेल को डिफॉल्ट फील्ड एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल कंप्यूटर को खोलने के बाद कितनी शीट प्रतिशत करते हैं? 3 शीट। MS एक्सेल शीट में एक सेल एंड्रॉयड किससे मिलकर बना होता है? सेल के कॉलम और रो। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 409 पॉइंट्स। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? CPU को। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में
डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी वर्कशीट होते थे? 3। पहली वाली वर्कशीट पर जाने पर हमें क्या प्रयोग मिलता था? कंट्रोल प्लस पेज अप। वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 256। हे महाराज, सब उड़िए जाए। कहाँ चलते? 256 तक आ चुके हैं। कहीं दिखा रहा है रे? अरे दिखा पगला। एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी थी? 65, 53, 36। यदि आप चौड़ाई फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह का पेज रेफरेंस का विभाग प्रयोग किया जाता है? लैंडस्केप डाटा ऑर्गेनाइज्ड पेजेस डाटा का सही क्रम में बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल्स। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं? एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस बोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस की। एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट तैयार खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन। किस शॉर्टकट में कुंजी की का उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन होता है? शीट्स प्लस टॉप। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एंटर का। कंप्यूटर में एक मेनू में कितनी सूची होते हैं? काउंट। स्लीपिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की F7। एनडी ऑपरेशन कीज के संप्रदाय से होता है? कंट्रोल प्लस जेड। एमएस वर्ड में टेबल पंक्तियों में रोज की कम से कम क्या होती है? 1। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट फ्यूज कौन सा बटन दबाने पर आता है? कंट्रोल प्लस F2। रेडियो को स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट को की संयोजित किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल वी। ऑल्ट प्लस टैब का शॉर्टकट क्या आता है? खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। एमएस वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो अधिकतम कॉलम हो सकते हैं? 63। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने वाले शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस की। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस जे। पावरपॉइंट में थीम किस टैब में पाई जाती है? डिजाइन में। पावरपॉइंट किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड को शो विकल्प होते हैं? स्लाइड शो टैब। पावरपॉइंट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी। आप क्या क्रिएट करने के लिए चुने गए जो आपको द्वारा भेजे जाने वाली प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देती है? सिग्नेचर। प्रेजेंटेशन का किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? पावरपॉइंट। स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत जूम किया जाता है? 400%। विनजिप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। पावरपॉइंट नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का कंट्रोल प्लस एम। पावरपॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन या पीपीटी। पावरपॉइंट में एक खाली स्लाइड में बंदीदारी क्षेत्र क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर। पावरपॉइंट के स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का की जाती है? 5। पावरपॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? कैलिब्री। पावरपॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी। ईमेल लिखते समय उपयोग की सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ES। एमएस वर्ड टेबल में रोम की कम से कम
क्या संख्या हो अगर सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो इस की का प्रयोग किया। कंट्रोल+ एक कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय से ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम, NTFS का पूर्ण रूप क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। किसी फाइल, दस्तावेज, ईमेल, इमेज स्टोरेज करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? पेपर क्लिप आइकन। कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष में आरंभ किया जाता है 2015। यह आप अपनी पर्सनल लाइफ फोल्डर में रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में।